सो नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज, जिसमें 3 डिजीज कंडीशंस आती हैं, मलेरिया, प्लेग एंड फ्लेरियासिस। सो गाइस हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया, सबने ये नाम सुना होगा, मलेरिया इज वेरी कॉमन डिजीज कंडीशन जो कि मेनली किसके काटने से होती है, एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी डिजीज कंडीशन है। इट इज एन प्रोटोजोअल डिजीज, इट इज अ प्रोटोजोअल डिजीज। नेक्स्ट थिंग, कॉजेटिव एजेंट या कॉजेटिव आप ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसमें मेनली आता है कि कौन से ये मच्छर के काटने से होती है, एनाफिलीज मॉस्किटो, एनाफिलीज मॉस्किटो। एंड गाइस इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज फ्रॉम 9 to 30 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड इज 9 to 30 डेज। ये तो था कि इसका जो मच्छर है उसका नाम क्या है, एनाफिलीज मॉस्किटो, बट इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सो कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या क्या आते हैं उसमें, प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये सबसे डेंजरस वाला टाइप है। सेकेंड वन इज द प्लाज्मोडियम ओवेल, सेकेंड टाइप इज प्लाज्मोडियम ओवेल। थर्ड टाइप इज प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। एंड लास्ट वन इज द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। सो ये क्या थे इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी रहती है, फर्स्ट वन इज द ड्रॉपलेट एंड सेकेंड वन इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ऑलरेडी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया हुआ है एंड डायरेक्ट का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ड्रॉपलेट मीन्स जो एयर में छोटे छोटे कंटेंट्स होते हैं, कफिंग स्नीजिंग की वजह से हो सकता है, एंड डायरेक्ट मीन्स हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट के जरिए। सो नेक्स्ट वन इज द मलेरिया किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। सो उसमें सबसे पहले आता है वेक्टर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सबसे पहले आता है वेक्टर। सो वेक्टर का मतलब क्या है, इट मीन्स जो फीमेल एनाफिलीज है, एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसने बाइट कर लिया है किसी हेल्दी पर्सन को। बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सो सबसे पहले कौन सा ट्रांसमिशन आ गया, वेक्टर। सेकेंड थिंग इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, बाय इंजेक्टेड ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और प्लाज्मा। इट मीन्स किसी को ऑलरेडी मलेरिया है और हमने क्या किया, उस मलेरिया वाले पर्सन का ब्लड किसी और को ट्रांसफ्यूज कर दिया, मतलब हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ्यूज कर दिया। सो गाइस वो भी जो दूसरा हेल्दी पर्सन है वो भी क्या हो जाएगा, मलेरिया को कॉज कर देगा। इन्फेक्टेड ब्लड एंड प्लाज्मा, ये हो गया डायरेक्ट। एंड थर्ड थिंग इज द कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब इन्फेक्टेड मदर टू देयर न्यूबॉर्न बेबी। कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, मदर टू न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न कौन सा होता है, जो अभी अभी पैदा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूबॉर्न बेबी। सो ये सारे क्या थे, ट्रांसमिशन, वेक्टर, डायरेक्ट एंड कंजेनाइटल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ द मलेरिया। सो नेक्स्ट आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द मलेरिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सम टाइम ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नेक्स्ट आर द साइन एंड सिम्टम। क्या क्या इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। सो गाइज देयर आर द 3 स्टेजेस में इसमें साइन एंड सिम्टम आते हैं। सबसे पहले आती है कोल्ड स्टेज। सो कोल्ड स्टेज में बेसिकली क्या होगा, ऑनसेट ऑफ फीवर होगा विद चिल्स एंड द सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड।
onset of fever with extreme chills and feeling of cold. इट मीन्स उसको फीवर तो आएगा बट साथ ही साथ में उसको क्या होगा, चिल्स होंगे और उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होगा. सेकेंड स्टेज इज द हॉट स्टेज. हॉट स्टेज नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो फीवर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. कितना? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिलेगा. फीवर कितना देखने को मिलेगा? 106 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड इसके साथ साथ उसको हो सकती है यहाँ पे intense headache. And last stage is the sweating stage. Sweating stage. So नाम से ही पता चल रहा है sweating stage. It means जो fever है वो धीरे धीरे decrease हो रहा है. Fever getting decreased. उसको हम क्या बोलेंगे? स्वेटिंग स्टेज. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलना मत इसको. कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड द स्वेटिंग स्टेज. नाउ कम्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द मलेरिया. सो नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया. सो मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो जो मॉस्किटो बाइट है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ मेजर यूज करते हैं. प्रिवेंट अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट. इट मीन्स हम मॉस्किटो नेट इसमें यूज कर सकते हैं, फुल स्लीव्स के क्लॉथ इसमें यूज कर सकते हैं ताकि हम मच्छर के काटने से बच सके. सेकेंड थिंग इज द एंटी लार्वल मेजर्स. एंटी लार्वल मेजर्स. थर्ड थिंग क्या आती है? एंटी अडल्ट मॉस्किटो मेजर्स हम इस पे यूज करेंगे. एंटी अडल्ट मॉस्किटो मेजर्स. एंड द लास्ट वन इज द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन रिजर्वर. कंट्रोल ऑफ ह्यूमन रिजर्वर. एयर कंडीशनिंग रूम होना चाहिए. इट मीन्स फुल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए जिस पर्सन को मलेरिया हो गया है. सो गाइज ये था मलेरिया के बारे में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.